हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और दोस्तों, मैं हूं नीलम। मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी की पेट स्पेशल क्लास लेके आई हूं, जो कि आज की क्लास है करंट अफेयर्स की। और हमारा एग्ज़ाम डिसाइड हो चुका है, जो है 20 अगस्त 2021 को। और यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर्स में हम नेशनल करंट अफेयर्स को सबसे पहले कवर करेंगे। और मैंने लगभग 10 महीने का करंट अफेयर्स उठाया है, सितंबर 2020 से मार्च 2021 का, अभी जो कुछ इस सीरीज में चल रहा है। बाकी मैं पार्ट में आपको मतलब मेंशन कर दूंगी कि ये कौन से मंथ से कब तक का करंट अफेयर्स है। और अगर आपने सिलेबस अभी तक डाउनलोड नहीं किया है पेट का, तो प्लीज़ कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, क्योंकि बिना सिलेबस के आपकी मेहनत रंग लाएगी, पर इसकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, स्कोर कम हो जाता है। और साथ में इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और करंट अफेयर्स अगर आप सिलेबस में देखो जाके, तो 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो हमें इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है कवर। और 1/4 की माइनस मार्किंग के साथ अगर हम 18 क्वेश्चन भी सही करते हैं, तो हम काफ़ी कुछ अपना स्कोर अच्छा बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया? तो आंसर है दोस्तों चौरी चौरा शताब्दी समारोह। दोस्तों, ये जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, ये गोरखपुर के पास एक इलाका था जिसको चौरी चौरा बोलते हैं। और ये घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, जैसा कि एक असहयोग आंदोलन का पार्ट था, तो ये 4 फरवरी को घटना घटित हुई थी। और अब इसके पूरे 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2021 में। ठीक है, 4 फरवरी 2021 में 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक डाक टिकट को भी जारी किया है। और यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 4 फरवरी 1922 से लेकर के 4 फरवरी 1921 से लेकर के 4 फरवरी 1922 तक का जो टाइम है, ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक समारोह के तरीके से मनाया जाएगा, बारी बारी से। ठीक है, तो ये कंफर्म, मतलब आपको क्लियर हो गया पॉइंट। सेकंड है, 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किस योजना की घोषणा करी है? तो दोस्तों, ये है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर शॉर्ट में आ जाए कि मित्रा योजना किससे जुड़ी हुई है, तो मित्रा योजना जुड़ी हुई है कपड़ा उद्योग से। ठीक है, जो कि विश्व में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2021 को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहाँ पर देश के पहले, दोस्तों जो देश का पहला कोई सम्मेलन हो रहा हो या कुछ भी नया हुआ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है? तो दोस्तों, ये स्थापना की है चेन्नई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 फेब को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है। और ये स्थापना की गई है चेन्नई में। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 22 और 2025 से 26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाने की सिफारिश की है? दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अब जो वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, वो था 15वां वित्त आयोग। ठीक है, और इसकी जो सिफारिशें चलेंगी 2021 से लेकर के 2026, यानी 21-22 से 26 साल, 5 वर्षों के लिए। और ये सिफारिश करते हैं सभी प्रकार के कर और जो जितनी भी टैक्सेस आते हैं उनको कैसे डिवाइड करना है, ये सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्यों में जो हिस्सा बटेगा वो 42% के हिसाब से बांटना है। दोस्तों, एक चीज आपको ये बता दूं कि और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नाम अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो थे दोस्तों NK सिंह।
नाम जरूर याद रखिएगा, NK सिंह। और इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है अभी राष्ट्रपति जी को, वो सौंपी थी 7 नवंबर 2020 को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने BO का पेपर दिया हो तो उसमें इससे वित्त आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया था उन्होंने कि ये अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेंगे और इसमें कौन सदस्य है, ये रिपोर्ट गठित कब की गई थी। मतलब इस तरह से 4-5 पॉइंटों को ले लिया था और फिर पूछा था कि इसमें कथनों में से कौन से सही हैं। तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन बना दिया था उन्होंने BO के एग्जाम में, ठीक है। तो हमें इनके सारे पॉइंट्स को देख लेना चाहिए। जो इन्होंने 7 नवंबर 2020 को रिपोर्ट सौंपी है उसका जो शीर्षक था ये है कोविड काल में वित्त आयोग, ठीक है। कोविड काल में वित्त आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसके द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया था। तो दोस्तों ये थे स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है। ये पत्रिका इन्हीं की थी। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं कि एक तो पत्रिका किसकी थी, तो पत्रिका थी स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है, प्रबुद्ध भारत। और ये कौन सी वर्षगांठ थी, 125वीं वर्षगांठ समारोह था। और इसको मतलब संबोधित किसने किया था, तो PM मोदी ने किया था, ठीक है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमारे निकल गए। नेक्स्ट है 18 to 30 जनवरी 2021 के मध्य खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 कहाँ संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये संपन्न हुआ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर घाटी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है जास्कर घाटी, उसमें ही लद्दाख बसा हुआ है। यहाँ पे खेल हुए, शीतकालीन खेल हुए, एक तो खेलो इंडिया के शीतकालीन खेल थे और फिर एक युवा महोत्सव 2021 भी मनाया गया, ठीक है। कहाँ मनाया गया, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जास्कर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से 3 फरवरी के मध्य आसियान इंडिया हैकाथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंस के मध्य आयोजित हुआ। यह किस मंत्रालय की पहल है। तो दोस्तों ये पहल है शिक्षा मंत्रालय की, आसियान इंडिया हैकाथॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसने चलाया है, शिक्षा मंत्रालय ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी 2021 को कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूर्ण करने वाला 5वां राज्य बना। तो दोस्तों 5वां राज्य बना है राजस्थान, ठीक है, 5th है। इससे पहले हम और राज्य देख लेते हैं जो मतलब पहले प्रोग्रेस अच्छी कर चुके हैं। तो ये थे हमारे, सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, मणिपुर और फिर तेलंगाना। तो दोस्तों ये सीक्वेंस है 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th है राजस्थान, ठीक है। ये स्टेट्स के नाम याद रखिएगा कि कौन इससे पूर्व शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को पूरे कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2021 को किस भारतीय नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संशोधित किया है। विश्व आर्थिक मंच है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF कहते हैं इसे। और दावोस संवाद को मतलब संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। तो दोस्तों ये विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ था नागपुर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती देश मना रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। एक तो 23 जनवरी जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ डेट है, ठीक है, पता होना चाहिए। और जो 12 जनवरी को हम मनाते हैं वो युवा दिवस होता है, ठीक है, वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ही मतलब उनके सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी जो है वो विवेकानंद जी के सम्मान में मनाया जाता है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है जो कि 23 जनवरी को होती है। और ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं दोस्तों, ये किए जा रहे हैं एक भारत
श्रेष्ठ भारत योजना के तहत, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने, केंद्र सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ये 23 जनवरी को प्रतिवर्ष, क्या इन्होंने दे दी, मतलब इसको दिन मनाने की घोषणा करी है, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस, ठीक है। दोस्तों अब से यानी 2021 से 23 जनवरी 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही जो रेल मंत्रालय ने भी एक घोषणा करी है, जो हावड़ा कालका मेल है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन है ये, जो इसका नाम बदल कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स तैयार हो गए हैं 5-6, और इनमें से कोई भी एग्जाम में आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों देखिए, सिर्फ पढ़ना ही एग्जाम को क्रैक करने की टेक्निक नहीं होती है, खुद पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा, बिलीव अपने आप पे रखना होगा, और तभी एग्जाम आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपका क्रैक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी एक पहला ऐसा देश बन गया है जिसने राज्य के किसानों की बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देने की शुरुआत की है, ठीक है। यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे उसने बैंक में किया, और बिजली सब्सिडी है, ये नहीं कि पेट्रोल डीजल या खाने की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को मध्य प्रदेश डायरेक्ट खाते में देगा अब से, मतलब दे चुका है। तो ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी पहला दूसरा कुछ भी ऐसा होता है तो एग्जाम में काफी टारगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग दोस्तों जारी करता है प्रतिवर्ष रिपोर्ट अपनी भारत नवाचार सूचकांक, और इसने 2020 का सूचकांक है और जनवरी 21 में जारी किया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि यूपी में क्वेश्चन मिस प्रिंट ना हो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि 2021 का सूचकांक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार हमने तो 20 पढ़ा है, यहाँ 2021 पूछा है, हम कहाँ से पढ़े। तो सेम चीज समझिएगा, ठीक है। और ये है इनोवेशन इंडेक्स है, और ये दूसरा संस्करण है, सेकंड। तो क्वेश्चन किसी भी तरह का बन सकता है, अपने को छोड़ना नहीं है। ये भी आ सकता है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है, तो भारत में नीति आयोग करता है। ये इसका कौन सा मतलब संस्करण है, तो ये सेकंड संस्करण है। इसमें प्रमुख बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वो राज्य है कर्नाटक, ये फर्स्ट है, सेकंड है महाराष्ट्र, एंड थर्ड है तमिलनाडु, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन एक तो जरूर ही आना है। फिर है इसी सूचकांक में दोस्तों, जो हमने आगे इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा है 2020 का, इसमें उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य, दोस्तों अब 3 तरह से राज्यों को बांटा जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, एक तो बड़े राज्य, फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य, दूसरा है यूनियन टेरिटरीज। तो पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश ने। दूसरा है 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है चंडीगढ़ के हिसार से। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम से 83 के लड़ाकू तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और अब ये तेजस विमान को खरीदेगा, ठीक है। सॉरी HAL बनाएगा, गवर्नमेंट इनसे खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जनवरी 2021 को किसने नेशनल इनोवेशन इंडेक्स फाउंडेशन द्वारा विकसित इनोवेशन पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों ये पोर्टल केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, इन्होंने, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने समर्पित किया है इनोवेशन पोर्टल को, ठीक है। और दोस्तों ये जो इनोवेशन पोर्टल है, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम उठाया गया है, और जिससे छात्र, उद्यमी और MESME यानी मिनी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो भी हैं, इनसे जुड़े हुए
मतलब इनको एक संसाधन या इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इनोवेशन जो पोर्टल है ये किसी एक को टारगेट करके नहीं किया गया है, ये स्टूडेंट्स और स्मॉल इंडस्ट्री और जो अभी के स्टार्टअप्स वगैरह हो रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये है दिल्ली में मेजेंटा लाइन, ठीक है। और दोस्तों ये मजेंटा लाइन जोड़ेगी, बता देते हैं आपको, ये 37 किलोमीटर की दूरी पे तय करेगी और ये जनकपुरी से लेकर के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नोएडा, ठीक है। नोएडा इसको जोड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को भी रवाना किया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो समी यानी 100वीं किसान रेल थी ये कहाँ से कहाँ तक के लिए भेजी गई है? तो दोस्तों ये भेजी गई है महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी कितनी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के विलय के लिए मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ये है 41 इकाइयां, इनको NFDC में विलय कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर संचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और ये स्पेक्ट्रम की जो वैलिडिटी है ये कितने वर्ष की रहेगी? दोस्तों ये रहेगी 20 वर्ष तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 35 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो दोस्तों ये श्वेत पत्र जारी किया है नीति आयोग ने, ठीक है। विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम बैठक में 2 चिड़ियाघरों को मान्यता दी गई है। राज्यों में 2 चिड़ियाघर हैं जिनको मान्यता दी गई है और दोस्तों ये राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बिहार के नालंदा राजगीर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां शताब्दी, ठीक है, सफारी। बिहार में जो है नालंदा, राजगीर और उत्तर प्रदेश में बनेगा गोरखपुर के अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कहां से ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के सतह से सतह हमले करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये सफल परीक्षण किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि देखिए ये जो ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है ये मिसाइल सतह से हमला करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में किस फिल्म को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की तरफ से चयनित किया गया है? तो दोस्तों ये है मलयालम फिल्म जलीकट्टू। जलीकट्टू एक बैल पकड़ने का या उनका एक गेम है जो कि आदि कालों से चला आ रहा है, उसी पे ये फिल्म थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन चुका है? तो दोस्तों भारत बन चुका है चौथा देश, ठीक है। इससे पूर्व जिन्हें भी ऐसे प्रणाली अपनाई है उनमें से देश हैं दोस्तों अमेरिका, रूस,
चीन और अब चौथा देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में अमेजॉन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो वो शहर है बेंगलोर में। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तेजपुर लीची असम की लीची है। और क्या आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बिहार की भी एक लीची को जीआई टैग दिया गया है जल्दी ही, तो वो उस लीची का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सौंपी है और इसके अध्यक्ष थे NK सिंह। ठीक है दोस्तों, हमने आगे भी पढ़ा। और इस रिपोर्ट का इन्होंने नाम क्या, शीर्षक क्या रखा? तो दोस्तों इन्होंने शीर्षक रखा था कोविड काल में वित्त आयोग। और इन्होंने राज्यों को कितने % टैक्स देने की सिफारिश की है? जो कि है 42% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया और इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। दोस्तों थीम्स एग्जाम से बहुत आती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सौर ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, और ये परियोजना स्टार्ट करी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई है? दोस्तों पहली है ये सौर ऊर्जा से चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई है, ये है केरल में। ठीक है, और इसमें मतलब 45 लोगों के बैठने की स्थान है। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2020 को 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था और इसका मुख्य थीम यानी मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय है शहरी गतिशीलता का उभरता रुख, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। या फिर अगर मुझे समय मिला तो मैं सबकी थीम्स एक साथ एक वीडियो में दे दूंगी, वरना आप थीम्स को एक अलग पेज पे लिख लीजिए और जो आप कहीं पे लगा लीजिए और आप इसको 2-3 बार लगातार देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी सारी थीम्स। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहां पर देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स क्योंकि ये देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर होगा। ठीक है, यानी न्याय कौशल सेंटर का उद्घाटन किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य। दोस्तों बहुत कुछ सुधार हो रहा है देश में और अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ अनाज को दिया जाता था, लेकिन सब्जियों को देने वाला केरल पहला राज्य बना है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ठीक है, जो भी किसानों की लागत आएगी उसमें से 20% अधिक पर ही न्यूनतम मूल्य जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी? दोस्तों प्रदेश का यानी यूपी का पहला डाटा सेंटर है ग्रेटर नोएडा में बनेगा। ठीक है, अगला है, 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे रामसर साइट घोषित की गई हैं 21 झीलें। और जो हम वेटलैंड डे मनाते हैं या आर्द्र भूमि दिवस वो हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, अभी हमने आगे भी देखा था। और दोस्तों जो चेन्नई में हमने आगे देखा था, चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ, नीति आयोग का कोलैबोरेशन है किसके साथ, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगी? तो दोस्तों नीति आयोग करेगी अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ में मिलके। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, इंपॉर्टेंट है लेकिन
नवंबर 2020 में अपने सभी महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज को, महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट है भारत का जिसने अपने सभी महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत स्कोर बोर्ड में 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो राज्य है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीणों को उसने घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है और ऐसा देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन चुका है? और ये राज्य है हमारा गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसने क्या किया है, ग्रामीणों को घर में नल कनेक्शन दिया है। और वैसे 2022 तक का प्लान है गवर्नमेंट का हर घर में नल कनेक्शन देने का। नेक्स्ट है, 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी जी को, जिनकी संपत्ति है $88.7 बिलियन। और दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 28 सितंबर 2020 के बीच में जापान और भारत का जो समुद्रिक अभ्यास था, दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ वर्ड्स दिख जाते हैं। जे फॉर जापान है, ठीक है, देखिए जे फॉर क्या है, जापान है, ओके, आई फॉर इंडिया, भारत, यानी आप इंग्लिश में कल जा सही रहेगा इंडिया, और मैरी, ठीक है, मैरी टाइम अभ्यास है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है, मैरी टाइम एक्सरसाइज है। तो यानी अगर आपने सिर्फ इतना भी देख लिया एग्जाम में कि जी मैक्स दिया हुआ है, तो आप साफ अच्छे से ये जान जाएंगे कि ये भारत और जापान के बीच का अभ्यास है। और बस आपको जगह याद रखनी होगी कि ये हुआ कहाँ पर था, तो ये हुआ था उत्तरी अरब सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक एक प्रदूषण रोधी अभियान का शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों ये अभियान शुरू किया गया है मतलब दिल्ली में, चाहे नई दिल्ली में आप बोलिए, ठीक है। और ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ठीक है, ये अभ्यास का नाम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सुधार और किस क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है स्टार्स, यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये किस क्षेत्र में सुधार के लिए दी गई है दोस्तों? ये स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए दी गई है। आपको यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो स्टार्स का फुल फॉर्म, ठीक है, प्लस ये किसको टारगेट करेगी, स्कूली शिक्षा को टारगेट करेगी, और ये जो है यहाँ पे आ सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी नीति आयोग ने समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, या फिर अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नीति आयोग के साथ नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ समझौता है। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो वो योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों बिहार में, ठीक है, घर तक फाइबर योजना। अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखा था कि अपने महाविद्यालयों को किसने हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है, तो वो है उत्तराखंड। पर यहाँ पे बिहार क्या स्टार्ट कर रहा है, घर तक फाइबर योजना, ठीक है, कंफ्यूजन मतलब मत क्रिएट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया है, और इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है दोस्तों गुजरात, ठीक है, और टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल भी शामिल है, लेकिन नंबर 1 पे है गुजरात,
ठीक है। और उभरते हुए स्टार्टअप परितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष राज्य दिया गया है और उत्तर प्रदेश भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम परितंत्र ना, स्टार्टअप, इसमें कौन सा राज्य शामिल किया गया है? आंध्र प्रदेश है, और मतलब और भी कई राज्य हैं पर आंध्र प्रदेश पहले पे है और यूपी को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता सूचकांक जारी किया है, ठीक है, जहाँ पे कारोबार आसानी से हो सकता है। इसके चौथे संस्करण की रैंकिंग जारी करी गई है दोस्तों। यहाँ पे कारोबारी सुगमता सूचकांक में पहला स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। सेकेंड आंध्र प्रदेश फर्स्ट है और थर्ड मिला है तेलंगाना को। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। नेक्स्ट है 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंदिरा नेवी 2020 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया गया है? जो कि है कोप्पल, कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक अपने चिटपन्ना खिलौनों के लिए भी फेमस है और उसको जीआई टैग मिला है। चिटपन्ना दोस्तों एक जगह है, वहाँ पे लकड़ी के टॉय बनते हैं बहुत ही खूबसूरत और जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए रिमोट नियंत्रित यानी एक तरह से एआई का यूज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और एक ट्रॉली बनाई गई थी मी डी बोट, ठीक है, मी डी यानी मेडिसिन डी बोट। किसने विकसित की है दोस्तों? ये विकसित की है भारतीय रेलवे ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त 2020 को खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की गई है और इसके तहत राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर इस पुरस्कार में इस पुरस्कार को कितने रुपए तक के किया गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा 25 लाख रुपए बढ़ाने की घोषणा करी गई है। पहले 7.5 मिलता था और अब 25 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो ये है असम गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर और इस रोपवे की लंबाई है 1.82 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, नदी रोपवे, ओके। गुवाहाटी असम में बनाया गया है। 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये राज्य बना है गुजरात, और यहाँ पे और बहुत सी श्रेणी में इन्हें बांटा गया है। देखिए ये निर्यात तैयारी सूचकांक है, एक नया सूचकांक है, ठीक है। जो भी इस तरह के सूचकांक हैं ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पे एक पेज में लिख लीजिए और अगर मुझे समय मिला तो मैं खुद भी बना दूंगी दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ तो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर समय मिला तो अलग से बनाऊंगी। और यहाँ पे गुजरात तटीय राज्यों में है, ध्यान दे दीजिएगा। अलग अलग राज्यों के आजकल नीति आयोग बहुत सारी श्रेणियाँ बना देता है। फिर है भूमि से घिरे राज्य यानी लैंडलॉक, भूमि से घिरे राज्य, इनमें नंबर 1 स्थान मिला है राजस्थान, और भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान पहला है और उत्तर प्रदेश को मिला है 5वां स्थान, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। निर्यात तैयारी सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पे। और यूटीज में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो दिल्ली ने किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह की श्रेणियों की बात हो गई है। यूटीज में दिल्ली है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड है
और भूमि से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान है और 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का है और तटीय राज्य में पहला स्थान गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है 31 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है? तो ये हरित पथ क्या है? ये है नेशनल हाईवेज पर जो पौधारोपण होंगे उनकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि हरित पथ क्या है और किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार का ऐप है, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और इस परिषद के जो पदेन अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है, 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण, ठीक है, जो कि 2014 से ही जारी किया जा रहा है और ये है इसका 5वां संस्करण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले स्वच्छ शहरों में शीर्ष पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लगातार चौथी बार इंदौर को। ठीक है, चौथी बार इंदौर को प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार। और इसमें सेकंड है सूरत, जो शहर है 10 लाख से अधिक जिनकी आबादी है, सूरत है। फिर नवी मुंबई है। देखिए 3 या 4 राज्यों तक तो कोई भी जो इस तरह का सर्वेक्षण आता है, सर्वे आता है, कोई भी लिस्टिंग आती है उसमें सिर्फ पहला ही मत याद रखिएगा। ठीक है, फिर है चौथे नंबर पे विजयवाड़ा और इसमें जो सबसे लास्ट है पटना है। ठीक है, सबसे लास्ट ये है पटना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु एक बहु एजेंसी निकाय का गठन किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, अब मतलब बहुत सारी भर्तियों को इसी के माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि यूपी में हमारा पेट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने शुभारंभ किया गंदगी मुक्त भारत अभियान। ठीक है दोस्तों, कब शुभारंभ किया है? 8 अगस्त का दिन था 2020 को और मोदी जी ने नई दिल्ली के राजघाट से स्टार्ट किया है और यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से निकलने हैं जो ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों पहली अंडर वाटर मेट्रो गुजरेगी हुगली नदी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। भारत की पहली होगी इस तरह की। नेक्स्ट है, जून 2020 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है ये है बेंगलोर में। ठीक है, यहाँ पे बेंगलोर को फर्स्ट रैंक हासिल हुई है। अगला है, किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स की तरह से इसको पढ़ेंगे, देख लीजिए आप, और बाकी क्या प्रोसेस होती है जो भी होता है हम पॉलिटी के अपनी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की थी? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ तीनों कैपिटल्स के नाम दे दिए हैं जो 3 राजधानियां इन्होंने डिसाइड करी थी। एक है विशाखापत्तनम जो कि इनकी कार्यकारी कैपिटल होगी और दूसरी है अमरावती, इसमें राज्य विधानसभा यहीं से काम करेगी, और तीसरी है कुरनूल, वो इधर लिख गया सॉरी, कुरनूल में जो है इनका हाई कोर्ट होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह आता है कि कार्यकारी राजधानी कहाँ बनाई है। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए कैपिटल कौन सी रहेगी, इस तरह से मैंने यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
खेत बाजार और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों पहली किसान रेल जो गई थी ये गई है देवनाली दानापुर किसान रेल थी, ठीक है। और ये मतलब बहुत सारे, इसका जो पहला स्टेशन था हॉल्ट स्टेशन नासिक रोड से लेकर के बक्सर तक के लिए था, ठीक है, नासिक से बक्सर। और अभी हमने देखा कि मोदी जी ने जो सवी ट्रेन थी, सवी किसान रेल थी, ये कहाँ से कहाँ तक गई थी, ये महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना की गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो तरह के क्वेश्चनों को देख लिया। ये सभी ट्रेन की बात मैंने भी आगे आपको पॉइंट्स में बता दी है। और ये जो पहली रेल थी ये देवनाली नासिक से बक्सर तक के लिए गई थी। और ये बहुसामग्री ट्रेन, मतलब यहाँ से है फल सब्जी और जो भी चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं उन सब के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहाँ स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिज़ाइन किया है। और ये किया है कपूरथला पंजाब की रेल जो फैक्ट्री है वहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, पोस्ट कोविड कोच। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में भारत में कहाँ पर विश्व की दूसरे सबसे बड़े योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये सेंटर है पनवल मुंबई में स्थापित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो योटा के प्रमुख हैं ये डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हैं, जिसमें अभी हमने आगे भी देखा था कि इनके अन्य डाटा सेंटर पार्क दिल्ली चेन्नई में है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी स्थापित होंगे। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे पिछली जो BO और RO इन सब एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया था, यानी अभी लेटेस्ट 2020 वाले जो एग्जाम हुए थे। दोस्तों देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये बेशक नई दिल्ली में ही खुला था, ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जो पहली प्लाज्मा थेरेपी हुई थी ये दोस्तों हुई थी लीलावती अस्पताल, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, मैंने खुद भी इसको गलत कर दिया था, प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा थेरेपी में कंफ्यूज होके, ठीक है। तो बैंक जो है वो नई दिल्ली में खुला है, लेकिन थेरेपी जो सक्सेसफुल रही थी सबसे पहली वो महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, और ये जो है विश्व का पहला है, ठीक है, ना कि भारत में, लॉस एंजल्स में शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम है, तो ये विश्वविद्यालय का नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों। ये 23 जून 2020 की बात है और ये विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है, ठीक है दोस्तों। और विवेकानंद जयंती हम कब मनाते हैं, तो ये मनाई गई है 31 जनवरी, ठीक है। ये विवेकानंद जी की जयंती होती है। और यहाँ पे सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, सॉरी ये, हाँ ठीक है, योग विश्वविद्यालय बनाया गया था और ये विवेकानंद जी के लिए बनाया गया था। और जो जयंती हम ये मनाते हैं ये मनाते हैं 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को इस दिन हम मनाते हैं युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना, और ये है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। बहुत ही मतलब फक्र की बात है कि ये पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, ठीक है, और ये देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में कौन सा राज्य 100% LPG कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर के मध्य देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की। दोस्तों ये भी मतलब ये क्वेश्चन रिपीट है, अब 2020 के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चली थी मुंबई से पुणे के बीच में और ये पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। नेक्स्ट है
कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो चुका है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये होता है जैसे हम जो पानी की बॉटल पीते हैं एक ही बार यूज करते हैं फेंक देते हैं, पेन है ना, एक बार हुआ फिर फेंक दिया, कैप्स हैं और मेडिसिन की स्ट्रिप्स हैं, ये सब कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इनसे फ्री है, पहला भारत का हवाई अड्डा बन गया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये सीरीज़ हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मैं अगला वीडियो फिर से लेके आती हूँ आपके लिए, तब तक आप इसे रिवाइज करते रहिए और खुद पे बिलीव करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एग्ज़ाम की ये इम्पॉर्टेंट की ही है कि पेपर में 50% आपका नॉलेज काम आता है और पेपर देते समय 50% आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना, बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि आपके सिवाय इस एग्ज़ाम्स को और कोई अच्छे से क्रैक नहीं कर सकता है। ठीक है, मोटिव आपका यही होना चाहिए पूरे पेपर को देते समय। तो खुद पे भरोसा रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, हम मिलकर साथ में एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।